नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। तमाम पार्टियां या तमाम उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से ही वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम विकास है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी हाजीपुर के एक महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम जी। मेरे नाम पर आप भी वोट मांग रहे हैं, मेरे नाम पर चिराग जी भी वोट मांग रहे हैं, तमाम पार्टियां वोट मांग रही है। मेरा सम्मान कितना बचेगा इस बार? देखिए, जो हमारे जो विरोधी हैं वो जो मांग रहे हैं वो डुप्लीकेट मांग रहे हैं। 47 साल उनके परिवार के लोगों का कब्जा हाजीपुर में रहा है। 47 साल में वो काम को गिनावे कि 47 साल थोड़ा दिन नहीं होता, बहुत दिन होता है। और शिवचंद्र राम 18 महीना मंत्री रहा है। तेजस्वी जी मंत्री रहे 18 महीना। तेज प्रताप जी 18 महीना मंत्री रहे। 18 महीना में जो मैंने विकास का काम कराया है, चाहे वो राघोपुर का 6 लेन हो, चाहे महनार महोत्सव हो, चाहे महनार मंडल का सहदेई हो, सहदेई का पावर ग्रिड हो, सहदेई में एनएम कॉलेज हो, सहदेई में स्टेडियम हो, या देसरी में 20 बेड का हॉस्पिटल हो, देसरी में स्टेडियम हो, विद्युपुर जो है उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजा पाकर में जीएनएम कॉलेज, पाड़ा मेडिकल कॉलेज, और जो है कि स्टेडियम में राजा पाकर, आईटीआई कॉलेज सरकारी राजा पाकर, और जो है कि सीआरपीएफ का कैंप है बिलकुंडा राजा पाकर, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, महुआ मेडिकल कॉलेज, महुआ महोत्सव, भगवानपुर कमरिया महोत्सव, ये तमाम जो है या वैशाली में बीपीएससी जो पदाधिकारी उसका ट्रेनिंग सेंटर जो जेल के बगल में हाजीपुर। तो इस तरीका से काम 18 महीना का है, जिसका रिकॉर्ड है। मौके को मैं नहीं बोलता कि किस समय वो करने का मतलब ये कि पारित किया गया, कैसे उसको किया गया, ये सब कुछ है। तो 47 साल वाले लोगों का भी काम आपसे पूछिए, तभी ना विकास की बात होगी। और 47 साल वाला लगातार केंद्रीय मंत्री रहा, ये उम्मीदवार है, इनके कहने का मतलब पिताजी भी यहाँ रहे तो लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, इनके चाचा रहे तो भी लगातार केंद्रीय मंत्री रहते रहे। तो इस तरीका से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रहे, तो हाजीपुर के अगर प्रेम और स्नेह प्यार होता तो आज हाजीपुर पटना से आगे होता। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी जो लड़ाई है वो चिराग से नहीं, दिवंगत आत्मा से है कि नहीं, दिवंगत आत्मा की बात नहीं है। हमारा कहना है कि जो 47 साल जिस परिवार को हाजीपुर की जनता ने ग्रीज बुक में नाम लिखवाया, ग्रीज बुक में नाम लिखवा करके और बड़ा नेता बनाया, उस हाजीपुर को बड़ा से बड़ा सौगात। तो ये चीज तो चिराग पासवान भी बोलते हैं ना कि अभी तो उनको देखना बाकी है। रामविलास जी ने ही डेवलपमेंट सब कुछ किया है। हाजीपुर का नाम जो है वो हाजीपुर रामविलास जी के कारण जाना जाता है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। हाजीपुर कहने का हाजीपुर जो है रामविलास पासवान जी का नाम, हाजीपुर के लोगों ने उनको जनाने का काम किया है। हाजीपुर उनके नाम से नहीं जाना जाता है। हाजीपुर के नाम से कहने का उनका नाम लोग जानता है, और हाजीपुर के लोगों ने जो करके दिखाया है, किया है। तो मेरा कहना है कि आखिर आप विकास पुत्र आप हैं, आप हाजीपुर लड़ने आए हैं, तो बताइए ना कि जमुई में कई को फैक्ट्री आप खोल दिए। आप तो सत्ताधारी के साथ रहे, सत्ताधारी के आप एमपी रहे हैं। आप जो ये एक चीज कि ये जो चुनाव होना है ये डेवलपमेंट के नाम पर होगा, मुद्दे पर होगा, या फिर जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उस पर होगा? देखिए, यहाँ दोनों मुद्दा है कि विकास का नाम पर यहाँ जो है कि 47 साल में विकास के नाम पर धोखा दिया गया हाजीपुर। दूसरा मैटर है कि संविधान के आधार पर संविधान बचाना है। संविधान के आधार पर जो है कि चुनाव हो रहा है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान ही नहीं रहेगा तो इस देश में जो है कि दलितों का, अति पिछड़ा का, समान वर्ग के गरीब लोगों का सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए हमें सबसे ज़रूरत है संविधान को बचाना, और संविधान के साथ साथ हाजीपुर का जो विकास, जो रुका हुआ विकास है, उस विकास को करना। एक और चीज कि एनडीए बार बार ये कहती है कि कोई खतरा नहीं है संविधान को। बार बार आरजेडी के लोग और महागठबंधन के जो लोग हैं वो लोगों को भरमा रहे हैं, डरा रहे हैं, ताकि एनडीए का वोट काटा जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि भरमा रहा है, करा है। कौन लोग बोला था? जो अभी उम्मीदवार हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि जो संपन्न दलित हैं, धनी दलित हैं, उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। इस देश में सबसे बड़ा संपन्न तो चिराग पासवान जी है। इनको तो आरक्षण पहले नहीं लेना चाहिए, बोलने से पहले। ये कौन बोला था? इस बात से तो आरक्षण को कोई खतरा नहीं। अरे आरक्षण के कैसे खतरा नहीं है? पूरी खतरा है इसमें। हमको आरक्षण जो है कि सामाजिक आधार पर मिला है, हमको आर्थिक आधार पर नहीं मिला। सामाजिक आधार पर हमको आरक्षण, आर्थिक आधार पर अगर मिलता तो उसकी हम बात करते। तो उस तरीका से आप जो कह रहे हैं कि
ये लोग बोल रहे हैं कि कोई संविधान को खत्म नहीं करेगा। खत्म नहीं करेगा तो आपने कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, वो हम उच्च शिक्षा में जो है ये इसका बैकलॉग खत्म आपने कर दिया। आपने जो है कि खत्म, अब आप निजीकरण कर रहे हैं, अब रेलवे को आप निजीकरण कर रहे हैं। जब निजीकरण है, दूसरे के हाथ में जब खरीद लेगा तो वो आरक्षण कहाँ से देगा? ये तमाम पलड़ा है कि हम आरक्षण को किसी न किसी तरह से खत्म करें और बाबा साहब का संविधान को हमको समाप्त कर देना है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? एकदम पूरा 110%। जातीय समीकरण कहीं काम नहीं करेगी? एकदम कुछ नहीं। सभी बिहार में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की बात नहीं, होती नहीं, है। हाजीपुर में कोई जाति समाज की बात नहीं है। सारे समाज के लोग शिवचंद्र राम को जो है कि मदद कर रहे हैं, सभी लोग हमको मत दे रहे हैं। और यही नहीं, ये पहली बार हाजीपुर में हुआ कि सभी समाज के लोग मीटिंग बुला करके और सभा में जो है कि माला पहना करके और सम्मानित करने का काम लोगों ने किया है, ऐलान किया है, लोग करने का काम किया है। हम तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बधाई देते हैं कि हमारे ऐसे लोगों पर हाजीपुर की महान जनता और सभी बिरादरी के लोगों ने विश्वास किया। हम प्रयास करेंगे कि इस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। देख सकते हैं शिवचंद्र राम इन्होंने अपनी जीत के प्रति खुद को आश्वस्त बताया है और कहा है कि निश्चित तौर पर तमाम जो समाज है वो इनको वोट करेगा और जीत करके लाएंगे और हाजीपुर की सेवा करेंगे। हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और क्या कुछ लोग वोटिंग के दौरान किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 जून को है। लेकिन फिलहाल लगातार लोगों के बीच घूम करके ये प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब तमाम बूथों पर जाकर इनकी व्यवस्था देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं किसी वोटर को कोई परेशानी न हो, ताकि वोटिंग आसानी से और बेहतर तरीके से अधिक संख्या में कराई जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।